बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सलमान खान से ब्रेकअप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ऐश्वर्या राय ने इकरार कर लिया। मुझे बॉलीवुड से नहीं, अमिताभ से गिला है। ऐश्वर्या राय ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला और बताया है कि किस तरह से उसके ही खानदान के लोगों ने उससे 5 सुपरहिट फिल्में छीन ली और उसको जो है एक फ्लॉप अदाकारा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, ताकि वो सारा काम छोड़ दे, फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दे और हर तवज्जो जो है वो अपने घर पर मरकूज कर दे। 5 सुपरहिट फिल्म्स मेरे हाथ से निकली, ये एक साजिश है और साजिश के तहत ही मेरे से ये सब कुछ करवाया गया, मेरे खिलाफ ये सब कुछ हुआ। एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अमिताभ बच्चन जो है ऐश्वर्या को कामयाब होता हुआ आखिर क्यों नहीं देख सकते? अभिषेक से गिला करने का कोई फायदा नहीं, वो तो आराध्या को भी नहीं संभाल सकता, उसको तो अपनी बेटी तक की परवाह नहीं, तो बीवी की परवाह क्या होगी? ऐश्वर्या जी 20 साल के बाद, 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, उसके बाद अपने फैसले को याद करके पछता रही हैं। सबको पता है कि जी ऐश्वर्या और अभिषेक जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पहले लग रहा था कि शायद मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो मतलब मीडिया ओवर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस में, कुछ अवार्ड फंक्शंस में, कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग वगैरह में एक दूसरे को धुतकारते हुए नजर आए। कबड्डी मैच के जो है कुछ क्लिप्स मौजूद हैं जहां पर वो एक दूसरे को धुतकार रहे हैं, लड़ रही हैं। बच्ची अजीबोगरीब अंदाज में ऐसे ऐसे देख रही है। उसके बाद जो है मीडिया के सामने अभिषेक बच्चन तमाशा कर रहा है। लोगों को लगा कि जी अमिताभ की फैमिली को मसले मसाइल हैं, क्योंकि जया बच्चन जो है वो इसी तरह का तमाशा करती हैं और उनको हमेशा हेडलाइन में रहने का बहुत शौक है। लेकिन अभिषेक ने भी हेडलाइन में रहने के लिए तमाशा शुरू कर दिया और तमाशा क्या अपनाया कि अपनी बीवी को धुतकारना और उसको जो है मीडिया के सामने डिग्रेड करने की कोशिश की, जहां पर ऐश्वर्या जो है वो आंखों में आंसू लेकर रह जाती हैं। अब 20 साल के बाद आखिर अपने फैसले पर क्यों पछता रही हैं? एक तरफ ऐश्वर्या और अभिषेक की अलैदगी से खबरें जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं, ये खबरें गर्म हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या की लेटेस्ट फिल्म जो है PS2 वो 300 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। सब नजरें इस वक्त ऐश्वर्या की फिल्मी करियर पे लगी हुई हैं। आपको पता है कि एक एज हो गई है और इस तरह से इस उम्र में खवातीन जो है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कम बैक नहीं करती। अगर करती हैं तो वो बहन का रोल, नानी दादी का रोल करती हुई नजर आती हैं। जैसे कि हमने देखा श्री देवी जो है वो सज्जल की वालदा का रोल करती हुई नजर आई। इसी तरह से चल रहा होता है ना, मतलब अब नई लड़कियां आ जाती हैं और 20-22 साल की लड़कियों को जो है वो हीरोइन प्रमोट किया जाता है। तो अब ऐश्वर्या को अचानक से इतने साल बाद जो है वो जुनून नजर आया लोगों को कि भाई ऐश्वर्या इतने साल जिंदगी की क्यों जाया कर गई, क्या वजह थी? बच्ची को तो अभी भी साथ लेके घूम रही होती है, तो बच्ची को पहले भी साथ लेके घूम सकती थी। तो जो इनके फैमिली सोर्सेज हैं, इस बात को कंफर्म किया कि ये कोई फिल्मों से मोहब्बत का कोई वजह नहीं है कि ऐश्वर्या जो है फिल्म इंडस्ट्री में वापस आई है। ये अपने घर में कुछ चीज़ों को साबित करने के लिए उसको वापस आना पड़ा है और प्रूव करने के लिए वो कोशिशें कर रही थी उसको अच्छी फिल्म्स मिले, और उसने फिर तमिल फिल्म से जो है वो कम बैक किया। PS2 इस वक्त 300 क्लब में दाखिल 300 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। सब नजरें इस वक्त ऐश्वर्या की फिल्मी करियर पे लगी हुई हैं कि आखिर ऐश्वर्या ने 15 साल जिंदगी के ज़ाया क्यों कर दिए। अगर उसने इसी तरह से काम करना था फिल्म इंडस्ट्री में आके, तो उसने 15 साल जिंदगी के ज़ाया क्यों किए? फिल्मों में काम करती, अपने आप को मनवाती। इस वक्त ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ऐश अपने ब्रेकअप के बाद अपनी फिल्मी करियर के हवाले से बता रही हैं कि मुझे किस तरह से धचके लगे वो याद कर रही हैं। शाहरुख खान के साथ चलते चलते हो या फिर वीर ज़ारा हो, ऐश्वर्या एक साथ 5 फिल्म्स, 5, 1 2 3 4 5 फिल्म्स जो हैं हाथ से जाने को महज इत्तेफाक नहीं कहती। आप सबको पता है कि चलते चलते में जो है वो रानी मुखर्जी थी, सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल, और वीर ज़ारा में भी शाहरुख खान थे, प्रीति जिंटा थी, सुपरहिट फिल्म, और इसने रिकॉर्ड तोड़े थे। ऐश्वर्या को लगता है कि ब्रेकअप के बाद उसके खिलाफ बाकायदा एक साजिश की गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको फ्लॉप करने की कोशिश की गई। इन फिल्म्स में मुन्ना भाई MBBS भी शामिल है, जो कि संजय दत्त की एक सुपरहिट फिल्म है और उसमें इनको लीडिंग रोल की ऑफर की गई थी। मैं हूं ना, इसमें भी इनको ऑफर की गई थी, वो भी सुपरहिट फिल्म है शाहरुख खान के साथ, और पहेली भी शामिल है। पहेली भी एक अच्छी फिल्म थी। तो सिमी ग्रेवाल को इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने बताए हैं, सारी फिल्मों के नाम बताए हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरी और शाहरुख खान की जोड़ी बहुत हिट थी, लोग हमें बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते थे और हमारी फिल्म्स भी कंफर्म थी। अचानक क्या होता है कि मुझे इन तमाम फिल्मों से निकाल दिया जाता है। ऐश्वर्या ने डायरेक्टली किसी का नाम तो नहीं लिया कि किसने निकाला, क्या मामला है, लेकिन वो कहती है सब जानते हैं कि मामलात क्या थे और कौन इसके पीछे है। मैं आपको बताती चलूँ कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा मिसाली है और ऐश्वर्या को शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल काम करने से मुतादिद बार इन्होंने रोका भी है।
जब ऐश्वर्या नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जी ये फिल्म तो फिल्म है, किसी के साथ करूँ, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, तो उनको फिर इन फिल्म से निकलवा दिया गया जो कि शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल थी। ऐश्वर्या का कहना है कि अगर एक साथ 5 उनकी फिल्म्स जो हैं वो सुपरहिट हो जाती, जो कि हुई थी, और उनको ना निकाला जाता, तो आज उसे इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री का सहारा ना लेना पड़ता। ऐश्वर्या और बच्चन खानदान की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अपने करियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस है। 15-16 साल बाद अचानक से सीरियस होना और एकदम से कमबैक करना, इस एज में आके तमिल इंडस्ट्री में जाके दोबारा से जो है 1 से 0 से जो है वो शुरू करना, है बड़ी अजीब सी बात है। और इसके पीछे डेफिनेटली कोई ईगो का मसला ही हो सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या ने अपना पीक भी देख लिया है, वो पैसा कमा रही है, आराम से पैसा कमा सकती थी। अगर पैसे की बात होती तो वो पैसा कमा सकती थी, और अगर फिल्म्स की बात होती तो ऐश्वर्या को पहले भी बहुत सुपरहिट अदाकारा नहीं थी कि उनकी मिसाल दी जाती कि उन्होंने किसी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। 1-2 फिल्म्स उनकी क्रेडिट पे हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो बहुत अच्छी अदाकारा है तो ऐसा नहीं है। उनसे बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएं जो है इंडस्ट्री में मौजूद हैं। तो अब उनको अगर इस लेवल पे आकर दोबारा से 0 से शुरू करना पड़े तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई बड़ी वजह है और कोई पर्सनल वजह है, कोई ईगो की वजह है। ऐश्वर्या जी अपने करियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अभिषेक से दूर दूर ही हैं। यहाँ तक कि आज जब ऐश्वर्या और अभिषेक की अलैदगी की खबरें गर्म हैं, ऐश्वर्या ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी कोई पार्टी थ्रो नहीं की, कोई पिक्चर्स नहीं लगाई, पुरानी पिक्चर लगा दी। और बड़ी अजीब सी बात है, ऐश्वर्या की फिल्म जो है PS2 सुपरहिट हो गई है, हर बंदा जो है मुबारकबाद दे रहा है। यहाँ पर ऐश्वर्या मेरे ख्याल में अपने घर में नहीं रहती अपने शौहर के साथ, ना वो उनके साथ कोई पिक्चर लगाते हैं, ना उनको उन्होंने मुबारकबाद दी। यानी कि बड़ी अजीब सी कशमकश है कि ऐश्वर्या के शौहर को क्या अपनी पर्सनल ईगो उनको हर्ट कर रहा है कि मेरी बीवी दोबारा से आ गई है और वो मुझसे ज़्यादा कमा भी रही है, पहले से कमा रही है, बहुत अमीर खातून है। अभिषेक तो स्टैंड भी नहीं करते हैं उसके आगे। और दूसरी बात है कि अभिषेक एक फ्लॉप किस्म के अदाकार हैं, तो ये मामला इनके बीच में तो चल रहे हैं। अभी पूरी की पूरी फोकस जो है ऐश्वर्या ने अपनी फिल्म्स पे किया हुआ है, अपनी फिल्म के प्रमोशन पे रखा हुआ है। जया बच्चन और ऐश्वर्या के इख्तलाफात कोई नए नहीं है, जया बच्चन से तो तमाम लोगों के इख्तलाफात हैं। अगर वो कहीं पर जा रही होती हैं, लोग तमीज़ से बात करते हैं, वो तब भी गुर्राती हैं और इतनी बदतमीज़ी करती हैं कि लोग मेरे ख्याल में उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। यश चोपड़ा की बीवी की जब डेथ हुई थी उस पर जया बच्चन साथ गई थी, यानी एक ही घर से जाते हैं अभिषेक और ऐश्वर्या, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ तो नहीं गई थी, वैसे हर जगह बेटी के साथ नजर आती है, वो अकेली एक तरफ खड़ी हुई थी। और अगर हम बात करें उनके शौहर की तो अपनी माँ और अपने बाप के साथ नजर आते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी कार में वो वापस चली गई। ऐश्वर्या बहुत अमीर खातून है, उनके पास दुनिया की महंगी तरीन कार्स हैं और वो मेरे ख्याल में अभिषेक पर डिपेंड नहीं करती, ना वो उनसे जो है इस वजह से साथ हैं कि भाई कोई तुम बच्चन ख़ानदान के बहुत बड़े चश्मो चराग हो। अपनी अगर बेस देखें तो ऐश्वर्या इन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर है। सब जानते हैं कि इनके मामला तब ख़राब हो जब पैनमा जो है स्कैंडल आया, उसमें इन्होंने जलील किया, जया बच्चन ने बहुत जलील करवाया और स्कैंडल की जद में आ गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उनकी बहुत तजलील हुई, उनके प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए गए। ऐश्वर्या राय का मानना है कि उसकी सास जया बच्चन ने हुकूमत में होते हुए भी उनको रिलीफ नहीं दिया, अपने शौहर को दे दिया। इसके बाद से ऐश्वर्या और जया बच्चन के ताल्लुकात जो हैं वो गर्म सर्द है। नया पेंडोरा बॉक्स खोला है उन्होंने कि मुझे 5 फिल्में जो है सुपरहिट फिल्में जो सुपरहिट हो गई थी उनसे निकलवाया गया। ये एक साजिश थी, मुझे इस वक्त जो है तमिल इंडस्ट्री से कमबैक करना पड़ा, लेकिन मैं कमबैक करूंगी और हिंदी फिल्म्स में एक बार फिर से अपना मकाम बनाऊंगी। इसके लिए अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, मेरा सारा फोकस जो है वो मेरी फिल्मों पे है। देख लेते हैं जी आने वाले वक्त में क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप घर के मामला मीडिया पे लेकर आते हैं और मीडिया के सामने हाथ छुड़ाते हैं, झटकते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गुर्राते हैं, तो फिर मीडिया को खबर जो है वो मिल जाती है। तो मीडिया को खबर देने में इस वक्त अभिषेक अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और बहुत सारी खबरें दे रहे हैं। देखते हैं आगे वो क्या चीज़ों को ब्रेक करते हैं।